हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 4 ऑफ 5 डेज एआई एजेंट्स इंटेंसिव कोर्स विद गूगल का। तो हमने पहला वाला असाइनमेंट मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में देख लिया था। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको मेरा सेकंड असाइनमेंट, जो कि इवैल्यूएटिंग द एजेंट। तो इसमें हम सेकंड लिंक पे, इसमें जो आपको मेल आया है उसमें आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधा अपने फोर्थ वाले असाइनमेंट पे, यानी कि 4B, जो कि है हमारे एजेंट इवैल्यूएशन पे। तो हर असाइनमेंट की तरह हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे कॉपी एंड एडिट ऑप्शन पे। कॉपी एंड एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे अपने कैगल नोटबुक एडिटर में। कैगल नोटबुक एडिटर में हम वन बाय वन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा इसमें एजेंट को हम इवैल्यूएट करेंगे, मतलब हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें एजेंट इवैल्यूएशन करना है। ऑब्जर्वेबिलिटी हमारा रिएक्टिव प्रोसेस है और एजेंट इवैल्यूएशन हमारा प्रोएक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अब एजेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग है और मेजर करने का तरीका है एआई एजेंट को कि वो कैसे कैसे बिहेव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ डायमेंशन में। सपोज आप यहाँ पे देखिए, आपने बिल्ड किया एक होम ऑटोमेशन एजेंट की, मतलब जब आप उसको बोले लैंप जला दो तो वो लैंप जला दे, आप उसको बोलो रूम की लाइट बंद कर दो तो वो रूम की लाइट बंद कर दे। बट अगर कोई भी डिवाइस अवेलेबल ना हो तो वो कैसे रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टेस्टिंग इज नॉट इवैल्यूएशन। ठीक है, तो एजेंट जो होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। एजेंट जो होते हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। यूजर्स उनको कंफ्यूजिंग कमांड्स भी दे देते हैं, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल कमांड्स भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वही सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसका वही हम, जैसे हमने बाकी की नोटबुक में हमारा सेटअप वगैरह किया था वो करेंगे हमने, मतलब इसको रन करके हम अपना सेटअप कर लेंगे गूगल एपीआई की का। पर ध्यान रखिएगा, आप उससे पहले यहाँ पे अपनी की चेक कर लिएगा। एडॉन्स में जाके, सीक्रेट्स में जाके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो कीज़ है वो यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपकी की आ रही है और इसको चेक बॉक्स को टिक कर लीजिएगा जिसके आपकी जो गूगल की एपीआई की है वो मास्क है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने प्रॉक्सी और टनलिंग को सेटअप कर देंगे। इस कमांड को रन करके हेल्पर फंक्शन को हम अपने डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं मेन हमारा होम ऑटोमेशन एजेंट को। ठीक है, होम ऑटोमेशन एजेंट के लिए हम एक एडीके क्रिएट करेंगे जिसको नाम देंगे हम होम ऑटोमेशन एजेंट। उसका मॉडल रखेंगे हम जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट और एपीआई की भी हम गूगल एपीआई की, जो हमारी एपीआई की है वो हम कर देंगे। इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारा वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा .env करके और init.py, और 3 तरीके हमारे इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एजेंट यूज करेगा हमारा सेट डिवाइस स्टेटस को, टूल को कंट्रोल करने के लिए हमारे होम ऑटोमेशन डिवाइसेस को। सपोज हमारी कोई डिवाइस है, उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम सेट डिवाइस स्टेटस वाला फंक्शन को यूज करेंगे उस डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ जो हमारे मॉड्यूल्स है वो हम इंपोर्ट कर लेंगे, हम रिट्राई का कॉन्फ़िगरेशन डाल देंगे। ये वाला जो है ये ब्लॉक सब में कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेन आता है हमारा वो करेंगे हम सेट डिवाइस स्टेटस फंक्शन को क्रिएट। ठीक है, तो हम एक सेट डिवाइस स्टेटस फंक्शन को क्रिएट करेंगे, इसकी लोकेशन को हम स्ट्रिंग फॉर्म में करेंगे, डिवाइस आईडी को भी स्ट्रिंग में कर देंगे और स्टेटस को भी स्ट्रिंग में कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे स्मार्ट जो होम ऑटोमेशन डिवाइसेस हैं उसका स्टेटस जो है वो सेट करेगा। ठीक है, लोकेशन क्या होगी, अब इसमें जो है कि फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि देखो जो हमारी लोकेशन होगी वो होगी द रूम की जहाँ पे भी डिवाइस लोकेटेड है। डिवाइस आईडी क्या होगी, यूनिक आइडेंटिफायर होगा डिवाइस का। और स्टेटस क्या होगा उसका, या तो लाइट ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है, इसके अलावा तो कोई और 2 फंक्शन नहीं हो सकते ना। तो ठीक है, तो हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, हमने इसको रिटर्न करने को बोला एक डिक्शनरी के फॉर्म में कि सारे एक्शन आप मुझे डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न करके दे देना। ठीक है, उसके बाद इसने प्रिंट कराया डिवाइस आईडी, किस फॉर्म में प्रिंट कराएंगे, टूल कॉल सेटिंग डिवाइस आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो लोकेशन प्रिंट करेगा, उसके बाद वो स्टेटस प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये सब हो जाए तो ट्रू करके सक्सेसफुली डिवाइस को आप सेट कर देना। और ये सब स्टेटस डॉट लोअर का मतलब है कि सारे जितने भी स्टेटस के जो अल्फाबेट्स हैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक हमारा वही कॉमन वाला ब्लॉक है। हम रूट एजेंट को जो डिफाइन करते हैं, हम एलएलएम एजेंट को डिफाइन करेंगे, हम उसका मॉडल का नाम दे देंगे, रिट्राई ऑप्शन दे देंगे उसे, नाम उसका हम रखेंगे होम ऑटोमेशन एजेंट और उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे तुम वो एजेंट हो जो कि डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो। ठीक है, और हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि देखो तुम्हें डिवाइस वगैरह कंट्रोल करनी है और ये सब। ठीक है, और उसका जो टूल होगा, इस बार टूल हम यूज़ करेंगे सेट स्टेटस डिवाइस। इससे पहले हम जो टूल यूज़ कर रहे थे वो था गूगल सर्च, क्योंकि हमें कुछ इनपुट दे रहे थे, हमें सर्च करके वो कुछ आउटपुट दे रहा था। अभी हम होम ऑटोमेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए हम सेट स्टेटस डिवाइस को यहाँ पे टूल में यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे तो वो ओवरराइड कर देगा होम ऑटोमेशन एजेंट को एजेंट डॉट पी से, जो यहाँ पे हमारी एजेंट डॉट पी फाइल क्रिएट हुई थी उसको वो ओवरराइड कर देगा इस वाली फाइल से। ठीक है, उसके बाद हमें वेब यूआई बनाना है इसका, तो वेब यूआई बनाने के लिए वही हम सेम लिंक को रन करेंगे और उसके बाद हम इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है इसको रन कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक को रन करने के बाद हमें एक एडी के वेब यूआई का लिंक मिल जाएगा। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम पहुंच जाएंगे अपने वेब यूआई पे। ठीक है,
तो हमारा ये जो एजेंट है वो खुल जाएगा। अब देखो आपको याद है हमने एजेंट का नाम होम ऑटोमेशन एजेंट दिया था, तो ये देखो यहाँ पे होम ऑटोमेशन एजेंट लिखा हुआ है। तो हमारा सक्सेसफुली जो नाम है वो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, चलो इसको अब हमें कमांड देके देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे टर्न ऑन द डेस्क लैम्प इन द ऑफिस। हम अभी घर पर हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि ऑफिस में जो डेस्क लैम्प है उसको आप टर्न ऑन कर दो। ठीक है, तो अभी इसने हमें रन किया, इसने डिवाइस का स्टेटस सेट कर दिया, फिर उसका स्टेटस करके इसने रिटर्न कर दिया आई हैव टर्न ऑन द डेस्क लैम्प इन द ऑफिस। उसके बाद हम जाएंगे इसके इस पे इवैल्यूएशन पे, और एक हम एक नया इवैल्यूएशन सेट जो है वो सेट कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं सपोज होम ऑटोमेशन टेस्ट से इसको हम इवैल्यूएशन टेस्ट को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारा जो एक इवैल्यूएशन सेट है क्रिएट हो गया होम ऑटोमेशन वाला। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसमें एक सेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस सेशन का हम नाम रख देते हैं, काम करते हैं, ये काम करते हैं जो हमारा नोटबुक में नाम दिया हुआ है हम वही नाम रख देते हैं, बेसिक कंट्रोल। आप इसकी जगह कुछ और नाम रख के टेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ से क्रिएट। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो है केस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी हमारा ये वैल्यूएशन आगे एक काम करते हैं, इसको हम रन कर लेते हैं। इसको हमने रन किया है वैल्यूएशन को, और यहाँ पे इसको हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने हमें बता दिया अभी देखो कि आई हैव टर्न ऑन द डेस्क लैम्प इन ऑफिस। देखो अभी हमारा ये पास हो गया है। ठीक है, ये सब पास दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसका ये बदल दें, है ना। तो एक बार एक काम करते हैं, हम इसको बदल के देखते हैं यहाँ। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है यहाँ पे क्लिक, ये हमारा एडिट वाला ऑप्शन आ गया। इसको यहाँ पे हम करेंगे एडिट करंट सेशन, और इसमें हम लिख देंगे कि हमारा जो लैम्प है वो तो ऑलरेडी ऑफ है ना। तो हम लिख देते हैं द लैम्प इज ऑलरेडी ऑफ। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम यहाँ से सेव, और यहाँ से इसको कर लेंगे हम सेव। ठीक है, अभी हमारा इवैल्यूएशन केस जो है वो अपडेट हो गया। अब इसको दोबारा हम रन इवैल्यूएशन करते हैं, और रिस्पॉन्स स्कोर हम इसका करते हैं 0.9। ठीक है, मैच स्कोर इसका 0.9 कर देते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कितना मैच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे फेल दिखाने लग गया है अब तो, है ना। तो ये फेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अलग उसने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, अब अगर आप इसको डीबग करना है आपको, हमें इसे डीबग करना है कि भाई ऐसा ये फेल क्यों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, आई हैव टर्न ऑन द डेस्क लैम्प इन द ऑफिस। ठीक है, बट हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या था, द लैम्प इज ऑलरेडी ऑफ। तो हमारा मैच स्कोर 0.266% है, और थ्रेशोल्ड हमारा 0.9 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करके देखें क्या, या फिर हिट एंड ट्रायल से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, हम रिस्पॉन्स मैच स्कोर 0.2 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये पास हो गया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स स्कोर है वो हमने कम कर दिया है। ठीक है, और अगर इसे हम जो है, अगर इसका रिस्पॉन्स हम ये रखें कि ओके, एक बार इसे एडिट करती हूँ मैं यहाँ पे देखें। ठीक है, इसको मैं एडिट करके लिख देती हूँ, ओके आई हैव टर्न ऑफ द लैम्प। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से, ये कर दिया मैंने सेव। ठीक है, अब इसके बाद ओके में के गायब हो गया, इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव, ये कर दिया मैंने यहाँ पे सेव। ठीक है, उसके बाद अब एक काम करते हैं, फिर दोबारा से हम रन इवैल्यूएशन करके देखते हैं, और इसका मैच स्कोर 0.5 करके देख लेते हैं। अभी भी फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, हम 0.2 करके देख लेते हैं मैच स्कोर। अभी देखना शायद ये पास है, देखो पास हो गया ना, क्योंकि हमने जो मैच स्कोर है वही हमने कम कर दिया है ना, तो वो पास तो होना ही था। खैर ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको डीबग कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो पास हो गया ना। अगर ये फेल होता तो आप यहाँ पे इसको कर्सर को अपने यहाँ पे लेके जाके इसको डीबग कर सकते थे कि ये फेल हो क्यों रहा है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपनी कैगल की नोटबुक पे। ये जो 2 GIF है इनमें यही सब बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि आप कुछ अलग अलग कमांड से के देखो, जैसे कि टर्न ऑन द लाइट्स इन द बेडरूम। ठीक है, तो एक वो नया टेस्ट केस बना देगा एम्बिगुअस डिवाइस रेफरेंस के नाम से। ठीक है, उसके बाद एक आप इनवैलिड लोकेशन देके देखो, कॉम्प्लेक्स कमांड लेके देखो। ठीक है, ये सब आप कर करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वेब यूआई को स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ये इसमें क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग कमांड को ही बार बार रीरन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज है जिसमें शो किया गया है एट हाई लेवल पे 4 स्टेप्स होते हैं इवैल्यूएट करने के, क्रिएट एन इवैल्यूएशन कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट टेस्ट केस, देन रन द एजेंट टेस्ट करिए, एंड देन कंपेयर द रिजल्ट। ठीक है, एक्चुअल वर्सेस आउटपुट, और ये हो जाती है हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट। फिर हम इवैल्यूएशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेटअप करते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम रन। इसमें वही वैल्यूएशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही हमें बताया हुआ है। ठीक है, कि परफेक्ट टूल यूजेज वाला, और 80% जो हमने देखा था ना, वहाँ पे हम सेट करे थे 0.9 0.1 ये सब। ठीक है, तो इसमें अलग अलग उस पर अलग अलग आपको जो है वो
प्रिंट करना है, ठीक है। नहीं, ये वाला ब्लॉग जब रन किया तो इसमें हमारा जो है ये आउटपुट आया इवैल्यूएशन कॉन्फ़िगरेशन क्रिएटेड, ठीक है। इसके कुछ अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हैं जो कि हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिए थे। ये जो सारी प्रिंट कमांड है ना, इसको इसने एग्जैक्ट यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग मच अबाउट इट, ठीक है। तो इसने अपना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वगैरह ये सब कुछ प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। ये आप पूछोगे स्लैश एन किस लिए होता है? स्लैश एन होता है कि अगर आप जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट आपका यहाँ से ना शुरू हो के एक लाइन छोड़ के शुरू हो, तो उसके लिए हम स्लैश एन लगाते हैं, ठीक है। एंड इनसाइड नोट इट डाउन, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है टेस्ट केस को क्रिएट कैसे करते हैं। ये जो हमारी फाइल है ना इंटीग्रेशन डॉट इवैल सेट डॉट जेसन वाली, इसमें बहुत सारे मल्टीपल केस सेशंस हैं, ठीक है। इसमें जो मल्टीपल केस सेशंस है, ये जो इवैल्यूएशन सेट है इसे हम क्रिएट कर सकते हैं सिंथेटिकली फ्रॉम द कन्वर्सेशन सेशन इन द एडीके वेब यूआई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इवैल्यूएशन टेस्ट केस को सेटअप करेंगे जो कि हमारा टूल यूजेज को रिवील करेगा और क्वालिटी प्रॉब्लम्स में हमारा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। हमने बोला कि इवैल्यूएशन केस, हमने से पहला इवैल्यूएशन केस दिया, अगर हमारी इवैल्यूएशन आईडी लिविंग रूम लाइट ऑन है तो अब क्या करेगा कि तो जो यूज़र है, अगर हमारा यूज़र बोलेगा प्लीज़ टर्न ऑन द फ्लोर लैम्प इन द लिविंग रूम, तो हमारे जो है ये वाली इवैल्यूएशन आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, लिविंग रूम लाइट ऑन, ठीक है। अगर हमारा यूज़र फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा सक्सेसफुली सेटअप द फ्लोर लैम्प इन द लिविंग रूम टू ऑन, ये हमारा एजेंट रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद टूल यूज़ क्या हुआ है कि जो हमने टूल का नाम है उसको नाम दे दिया हमने सेट डिवाइस स्टेटस, लोकेशन क्या दी है उसकी लिविंग रूम दिया, डिवाइस आईडी क्या है फ्लोर लैम्प है क्योंकि वो फ्लोर लैम्प है, और स्टेटस उसका ऑन है। मैं याद करिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 3 चीज़ों से देंगे, लोकेशन, डिवाइस आईडी और स्टेटस, तो हमने वही 3 चीज़ें दे रखी हैं। ऐसे ही हमने सारे केसेस के लिए बता दिया किचन ऑफ सीक्वेंस के लिए कि अगर हमारा यूज़र जो है वो बोले कि स्विच ऑन द मेन लाइट इन द किचन, तो जो किचन ऑन ऑफ सीक्वेंस वाली जो इवैल्यूएशन आईडी है वो एक्टिवेट हो जाए, और ऑन करने के बाद जो एजेंट है वो ये रिस्पॉन्ड करे सक्सेसफुली सेट द मेन लाइट इन द किचन टू ऑन, ठीक है। उसके बाद हमने यही इसका डिवाइस स्टेटस नाम दे दिया और इसको पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया कि इसकी लोकेशन दे दी, डिवाइस आईडी दे दिया, स्टेटस दे दिया, ठीक है। इसको फिर हम कर देंगे उसके बाद रन, ठीक है। इसको जब हम रन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट देगा, लेट्स राइट द टेस्ट केस। अब हमें सिर्फ टेस्ट केस लिखना है हमारे इस वाली फाइल में, ठीक है। तो हम इस वाली फाइल में अब टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट केस हम कैसे लिखेंगे, पहले हम जेसन का जो डंप वाली फाइल है उसको करेंगे और इंडेंट 2 के साथ। इंडेंट 2 का मतलब ऐसे कर, जैसे इसको हम इंडेंट बोलते हैं तो 1 और 2 फिर यहाँ से लिखना शुरू होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंडेंट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया टेस्ट केस में, इवैल्यूएशन केसेस में। ये जो हमने इवैल्यूएशन केस लिखे हैं ना, इसके लिए हमने फॉर लूप लगा दिया कि एक 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 करके एक से दूसरे केस पे करता जाएगा, जहाँ पे आउटपुट मैच होगा। सपोज ये वाला जो इनपुट है वो मैच हुआ तो वो ये वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सपोज हमने बोला था, यूजर ने बोला प्लीज टर्न ऑन द फ्लोर लैम्प, तो ये वाला जो लिविंग रूम लाइट ऑन वाला सीक्वेंस है वो हो गया, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ये है कि उसको दोनों क्राइटेरिया पास करने चाहिए, ठीक है। अगर गलत टूल यूज़ किया है तो टूल ट्रैजेक्टरी वाला जो है वो इन्वोक हो जाएगा, ठीक है, वो रन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन कर देंगे। इसमें क्या है, ये इवैल्यूएशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे ना तो जो भी हमारे जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इवैल्यूएशन वगैरह है ये सब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब एक सैम्पल इवैल्यूएशन रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम एक करेंगे प्रिंट डिटेल्ड स्टेटस, ठीक है। तो ये जो प्रिंट कमांड है ना, ये सारी की सारी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी जब हम इसको रन करेंगे तो, ठीक है। तो हमने इसे किया रन, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी हमारा रन हो गया, और जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखो सारी प्रिंट कमांड है, इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है, सारी प्रिंट कमांड है, तो उसने एज इट इज इसको सारा दे दिया। ये बेसिकली समझाने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेक्शन 5 पे, ये ऑप्शनल सेक्शन है यूजर सिमुलेशन का। इसमें क्या करना है आपको, ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड्स पे रिलाई नहीं करना है, फिक्स केसेस का। ये काम कैसे करता है, ठीक है। आप अपना एक कन्वर्सेशन सिनेरियो डिफाइन कीजिए। सपोज हमने जो इवैल्यूएशन टेस्ट वाला जो सिनेरियो था वो डिफाइन किया था, ठीक है। उसके बाद हम उसको गोल देंगे और एक कन्वर्सेशन प्लान करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी एक्सरसाइज ये इन्होंने यहाँ पे कि आपको यूजर सिमुलेशन फीचर जो है अपने एजेंट में डालना है, यूजर कन्वर्सेशन सिनेरियो को डिफाइन करना है और एक कन्वर्सेशन प्लान बनाना है फॉर अ स्पेसिफिक गोल। उसके बाद हमें इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना है हमारे एजेंट के इवैल्यूएशन के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डे 4 का सेकंड असाइनमेंट भी होता है कंप्लीट, जिसमें हमने सीखा हम टेस्ट क्रिएशन और एनालिसिस जो होता है एडी के वेब यूआई के साथ उसको इंटरैक्ट कैसे कराते हैं, जो टूल ट्रैजेक्टरी है उसका रिस्पॉन्स मैट्रिक्स क्या है, जो ऑटोमेटिक रिग्रेशन टेस्टिंग यूजिंग एडी के इवैल, एंड हमने एनालाइज किया हमारे इवैल्यूएशन रिजल्ट को और हमने अपने एजेंट को फिक्स किया। याद है वो जो हमारा पास फेल वाला सिनेरियो था वो उसको हम कहते हैं फिक्सिंग, ठीक है। तो आप बाकी रिसोर्सेज यहाँ से पढ़ सकते हैं, इवैल्यूएशन ओवरव्यू को, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को और पाई टेस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन को, ठीक है। एडवांस में अगर आप जाएँ तो आप प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट चैलेंज में यानी कि कल में हम देखेंगे कि हम अपने एजेंट को प्रोडक्शन में डिप्लॉय कैसे करते हैं और एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल कैसे करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऑल्सो टू कीप मी मोटिवेटेड एंड डोंट forget to share it with your friends. Till then, bye bye. See you in the next day with a new assignment of day 5.